प्रभु यीशु मसीह में आपको नमस्कार, जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं। आज 28 जून इतवार का दिन है और हम लोग पिछले दिनों में देखा था, आज चर्च बिल्डिंग तो बंद हैं लेकिन चर्च बंद नहीं हुआ। चर्च वो है जो परमेश्वर चुने हुए लोग, उद्धार पाए हुए लोगों को अलग किया हुआ, उनको एक्लीसिया शब्द कहते हैं ग्रीक में, और इंग्लिश में चर्च कहते हैं, और हिंदी में प्रभु का घराना, प्रभु की मंडली। और आज समय है कि हम आज परमेश्वर के वचन को देखेंगे। पिछली बार हम देख रहे थे कि आजकल इन दिनों में जहाँ भी देखो प्रभु के आगमन के बारे में बातें हो रही हैं, चाहे वो बाइबल स्टडी हो, चाहे रेडियो हो, चाहे टेलीविज़न पे हो। खास करके जो जीवित कलीसियाएँ हैं उनमें प्रभु के आने के बारे में ज़्यादा बातें हो रही हैं, क्योंकि प्रभु ने जैसे से कहा था, प्रभु ने अपने चेलों से जब उन्होंने पूछा था कि जगत का अंतकार आपके आने का क्या निशान है, क्या चिन्ह है, तो प्रभु ने बहुत सारे निशान और चिन्ह बताए। मत्ती 24 में हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं कि दुनिया में कहाँ कलेश होंगे, महामारियाँ होंगी, बीमारी होंगी, भूचाल होंगे, लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। यीशु मसीह कहते हैं मेरे नाम से बहुत प्रचारक आएंगे और वो परमेश्वर की मनसा को नहीं जानेंगे और लोगों का आपसी प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और एक और बात, जब सारे जगत में प्रभु यीशु मसीह के उद्धार का सुसमाचार पहुंच जाएगा तो प्रभु का आना होगा। परमेश्वर का वचन में लिखा है, आकाश पृथ्वी टल जाएंगी, मेरी बातें कभी न टलेंगी। बाइबल के वो वचन है, ये परमेश्वर का वचन है, कोई धर्म पुस्तक नहीं है। ये इसे परमेश्वर द्वारा प्रेरित करके लिखा गया है और प्राचीन कालों में, हजारों सालों में इसे लिखा गया। लगभग 30 और 35 लोगों ने भिन्न भिन्न जगहों में, भिन्न भिन्न समय में लिखा। और इसमें प्राचीन काल, ऐसे कहेंगे अनादि काल और अनंत काल का वर्णन पाया जाता है। इंसान का जन्म होना, इस सृष्टि का बनना, इंसान की उत्पत्ति होना, पाप में गिरना, पाप का फैल जाना और पापियों का उद्धार करने के लिए परमेश्वर की योजना कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है कि लोग नाश ना हो, अनंत जीवन पाएं। प्रभु यीशु मसीह जीवन देते हैं, कोई धर्म मजहब नहीं देते। और उस जीवन में 3 बातें पाई जाती हैं। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें शांति देता हूँ, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हारी पीड़ाओं को, तुम्हारे दुखों को मैं क्रूस की वेदी के ऊपर बलिदान दे दूँ। इस मानव प्रजापति यीशु मसीह क्रूस के ऊपर बलि राजा बनकर बलिदान देते हैं सारे जगत के पापियों के लिए, और उनके बलिदान से हम पापों से क्षमा पाते हैं। उनके बलि किए हुए रक्त के द्वारा हम धर्मी अर्थात पवित्र लोग बन जाते हैं। रिलीजियस नहीं, वो धर्मी जिनका परमेश्वर से संबंध जोड़ जाता है। हम ये बात बाइबल में पढ़ते हैं, रोमियो उसके 4 अध्याय में और आखिरी पदों में और 5 अध्याय में परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई ऐसे प्रकट करता है, जब हम पापी थे मसीह हमारे लिए मरा। पाप का परिणाम तो मृत्यु है। सब ने पाप किया है, सब पापी हैं, कोई छोटा हो या बड़ा हो, राजा या महाराजा, कोई क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, जितने भी स्त्री से पैदा हुए हैं वो सब ही पापी हैं और ईश्वर रहित हैं। परमेश्वर को मानते जरूर हैं लेकिन जानते नहीं हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि लोग उद्धार पाएं, जीवन पाएं, शांति पाएं, आनंद पाएं और अनंत काल में प्रवेश करें। अनंत जीवन, अमरता का जीवन। मैं बचपन से इन बातों को खोजता था कि मैं कैसे अमर हो सकता हूं। बहुत तौर तरीके अपनाए, बहुत कुछ पूजा पाठ सब कुछ किया, लेकिन अमरता का रहस्य बाइबल से मिला। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि वो जीवन पाए लोग, और अनंत जीवन, भरपूरी का जीवन, ईश्वरीय जीवन। मैं पहले ही बताया था, वेजिटेबल लाइफ है, पेड़ पौधों में भी जीवन है, जानवरों में भी जीवन है, मनुष्यों में भी जीवन है। मनुष्य का जो जीवन है उसे पापी जीवन कहा गया है। उसमें क्रोध है, विरोध है, अधर्म है, व्यभिचार है, लुचपन है, बदमाशी है, लालच है और खून खराबा करता है, हत्यारा है, ईश्वर का खोजी नहीं है। इसलिए परमेश्वर खुद ही मनुष्यों को खोजने के लिए इस जगत में आए। तो इसलिए मैं पिछले दिनों बता रहा था, एक उदाहरण दे रहा था मैं कि एक परमेश्वर के 2 जन थे जिन्होंने मृत्यु को नहीं देखा। एक हनोक थे जिन्होंने परमेश्वर को खुश किया,
और एक एलिया नबी था जो आसमान में अग्नि में रथ में वो चढ़कर बवंडर पे चढ़ गया। तो उसने अपने शिष्य पे जाते जाते कुछ शिक्षाएं दी और उन्होंने कुछ यात्राएं कही, कुछ जगह थे उनका मैं पिछले बारी आपसे वर्णन किया था परमेश्वर के वचन में बाइबल के अंदर, और उसमें दूसरे अध्याय और दूसरा राजा दूसरे अध्याय में लिखा है, जब परमेश्वर यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने पर था, तब एलिया और एलिशा उसका शिष्य दोनों संग संग गिलगाल से चले। एक गुरु अपने शिष्य को बता रहा है आपको कौन से पड़ाव पर चढ़कर आपको पुनरुत्थान या ईश्वर से मिलना है, क्योंकि आने वाले जमाने में और पता नहीं कभी भी जिसे रैप्चर बोलते हैं, परमेश्वर के साथ परमेश्वर के जन उठा लिए जाएंगे। तो यहां पर वो बता रहे हैं पहला स्थान है गिलगाल। गिलगाल का मतलब है जहां तुम्हारा कलंक मिटाया गया, जहां तुम्हारे पाप क्षमा किए गए। और उसको नए नेम में हम एक जगह देखते हैं और वो है यीशु मसीह के क्रूस की बेदी, जहां यीशु मसीह ने सारे जगत के पाप के लिए अपना बलिदान दिया। वो आए इसलिए, वो कहते मैं इसलिए आया हूं सारे जगत के पापियों के लिए मैं बलिदान दूं, उद्धार करने के लिए। बिना बलिदान मोक्ष नहीं है, मुक्ति नहीं है। इसलिए वहां पर दो डाकू और भी थे, दो क्रूस के ऊपर सजा भुगत रहे थे। तो एक ने कहा कि ये अपने आप को भी बचाए, हमको भी बचाए, लेकिन एक ने कहा हे प्रभु जब तू अपने राज्य में आए मुझे याद करना। पहले उसने कहा अपने साथी से, हम तो अपने पापों को दंड पा रहे हैं, हम तो पापी हैं, दुष्ट हैं, चोर हैं, उचक्के हैं, और इसलिए हमें सजा मिली है, मैं पापी हूं, यह अंगीकार किया। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके अंगीकार किया। तीसरी बात उन्होंने कहा हे प्रभु जब अपने राज्य में आए तो मुझे भी याद करना। उसने सुन लिया था, प्रभु ने कहा था मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा, परमेश्वर का स्वर्ग और पृथ्वी का राज्य मेरा होगा। तो यहां हम देखते हैं पहला स्थान गिलगाल, मैंने इसको पिछली बार व्याख्या किया था, और दूसरा स्थान है बेतेल। बेतेल का मतलब है जहां परमेश्वर से मिलने का स्थान, संगति का स्थान। प्राचीन काल में परमेश्वर बागे अदन में मिलने के लिए आते थे, और उसके बाद जब बागे अदन में पाप आ गया तब परमेश्वर इंडिविजुअल लोगों से मिले, और अब्राहम जैसे थे, उनके बेटे इसहाक थे जो भक्त थे, वो एक बेदी बनाते, वहां प्रभु की आराधना स्तुति करते। और कालांतर में ये 400 साल के बाद ये गुलामी में चले गए मिस्र में, और परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी का दाग हटाने के लिए वहां उनको निकाला। जब वहां से वो निकाल कर लेके आते हैं, 40 साल की एक यात्रा करते हैं बयाबान जंगलों में से, और उनको मन्ना खिलाते, पानी पिलाते, स्वर्ग से आकाश से वो मन्ना रोटी देते। तो ऐसे 40 साल के बाद बहुत सारे लोग तो कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते खत्म हो गए, लेकिन जो नई पीढ़ी थी और उनमें से एक जो लीडर था, उनका जो मुख्य प्रधान सेवक था यहोशू उनको लेकर और कनान देश की तरफ चलता है। कनान देश वाचा का देश, जिसके लिए परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें एक उत्तम देश में लेके जाऊंगा जहां किसी बात की कमी ना होगी। तराइयों का देश है, पहाड़ों का देश है, और नदियों का देश है, और समुद्र के किनारों का देश है, उत्तम उत्तम अनाज है, फल हैं, और दूध की भी कमी नहीं है। जब वो जाते हैं तो रास्ते में एक जगह आती है जिसका नाम है यरीहो, और यरीहो का भेद लेने के लिए यहोशू ने अपने कुछ गुप्तचरों को भेजा। जब वो गुप्तचर वहां पर भेद लेने के गए तो यरीहो के राजा को पता लग गया कि गुप्तचर आए हैं, तो उसको ढूंढने लगे। तो ये जो गुप्तचर थे वहां से निकलते बढ़ते, और जो किले की दो दीवार थी और उसके ऊपर एक घर था, और एक राहाब नाम की एक वेश्या थी, उसका घर था। वो उसके घर चले गए और उसने उसे कहा, और उसने उसे पहचान लिया कि तो यहूदी है। उसको मालूम था कि इनके साथ परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए हैं। उसको मालूम था कि परमेश्वर ने इन लोगों को मिस्र की गुलामी से, दासत्व से निकाला है। उसको मालूम था कि परमेश्वर ने इनके द्वारा विरोधियों का नाश किया। उनको मालूम था इन्होंने
अद्भुत अद्भुत काम इनके जीवन के द्वारा। वो कहते, उसने इन लोगों से कहा, तुम यहां रुको, मैं तुम्हें छुपा के रखती हूं, लेकिन मेरे से एक वचन मांगो। मैं जानती हूं, मैंने सुना है। उसने सुना था कि इनका परमेश्वर परमेश्वर है, जो अनादि अनंत है, सर्वशक्तिमान है, करुणा निधान है, दया का सागर और क्षमा की खान है, जो वाचा बांधता है, जो झूठ नहीं बोलता। इस स्त्री को, राहाब को पता था इस बात का, उसे सुना था। वचन कहता है सुनने से विश्वास होता है। बाइबल में बहुत जगह हम देखते हैं, एक औरत बहुत बीमार रोगों में बसी हुई थी, खून बह रहा था, बहुत इलाज किया, पर उसने सुना कि यीशु मसीह बीमारों को अच्छा करता है, रोगियों को चंगा करता है, कोढ़ियों को चंगा करता है, अंधों को आंखा देता है। वो उसके पास आकर उसके, अगर मैं इसके पल्ला भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने पीछे से आके प्रभु यीशु का कपड़े का एक पल्लू छुआ, छोटा सा धागा लग रहा था जैसे, उसी में तो चंगी हो गई। फिर उसे सुनकर आई। लेकिन सुनना से विश्वास होता है, और विश्वास से आशीषें पाते हैं, और विश्वास से धर्मी जन जीवित रहता है। इस राहाब वेश्या ने जब ये रिक्वेस्ट की कि मैंने सुना है और मुझे मालूम है तुम इस देश को जीत लोगे, मुझे मालूम है इस किले को भी जीतोगे, नगर को भी जीत लोगे, तुम उसे एक वाचा बांधो कि जब तुम आओगे, देश को जीतोगे, मुझको और मेरे खानदान को बचा लेना। उसने तो ठीक है, तुम ऐसे करो, एक रस्सी ले आओ, और रस्सी ले आकर, और इस पर वो रस्सी लाल रंग की होनी चाहिए। वो हमें मालूम पड़ जाएंगे कि और आपने हमें यहां विश्राम दिया था। ये वैश्या तो देह बेचने वाली नहीं थी। वैश्याएं कई किस्म की होती हैं, गीत गाने वाली हैं और पालन पोषण करने वाली भी होती हैं। तो इसलिए लोगों को थके हारों को गीत सुनाकर मनोरंजन करने वाली वैश्याएं भी होती हैं। ये देह व्यापार करने वाली वैश्या नहीं थी, लेकिन नाम तो उस पर ठप्पा था कि वैश्या है, पापी है। लेकिन उसने जब ये कहा कि मुझे हमें बचाना, तो इन दोनों दूतों ने भेज दिए थे यहोशू के। उसने कहा है कि लाल डोरी बांध दो। मेरे प्रियो, इस लाल एक डोरी बांधी जाती है, उसमें तीन रस्सियां होती हैं। एक धागा तो टूट जाएगा, 3 डोरी की रस्सी टूट नहीं सकती, बाइबल हमें बताती है। 3 डोरी, 3 चीजें हैं जो हमें स्थिर करती हैं। एक तो विश्वास, एक आशा और एक प्रेम। परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह में दिखाई देता है, जिसने क्रूस के ऊपर हम पापियों के लिए बलिदान देकर अपना लहू बहाया। प्रेम, जो यीशु मसीह का लहू हमें प्रेम को प्रकट करता है जगत के लिए, कि जब पापी ही थे, यीशु मसीह मरा, अपना खून बहाया, उसके खून से हम पवित्र किए जाते हैं। उसका लहू हमें शुद्ध करता है, अलग करता है, उसका लहू हमें विजय देता है, उसका लहू हम परमेश्वर तक पहुंच करता है। बिना बलिदान के मोक्ष नहीं, धर्मशास्त्र कहते हैं, बहुत धर्मशास्त्र में सब होते हैं, लेकिन यहां तो स्वयं पशुओं के बलिदान से नहीं, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान, प्रेम की डोरी। और वो जब लोग आए वहां पे, तो वो नगर को जीत लिया और किले को भी ढा दिया, लेकिन राहाब को उन्होंने बचा लिया। वचन बताता है राहाब विश्वास से बचाई गई। उसने विश्वास किया। पहले उसने सुना कि इनका परमेश्वर परमेश्वर है, उसने सुना कि इनके परमेश्वर बड़े बड़े काम किए हैं, इसलिए उसने विश्वास किया और आशा रखी। विश्वास और आशा। तीसरी बात, परमेश्वर के प्रेम को उन्होंने प्रकट कर दिया कि वो लाल लहू जो की चिन्ह है। ये मिस्र में जब छुटकारा हुआ, उस वक्त भी परमेश्वर ने कहा, अपने घरों के अलंगों पे एक निर्दोष मेमने का रक्त लगा देना, जब मौत का फरिश्ता आएगा कोई नहीं मरेगा। तो यह भी उसी बात का प्रतीक देता है। जिस पे यीशु मसीह का लहू है, वो उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। कोई लहू लेके नहीं आना पड़ता, विश्वास करना पड़ता है कि 2020 साल पहले इस मानव प्रजापति पर यीशु मसीह मरकर जी उठा हुआ अकाल पुरख है। उस पर विश्वास किया। और वो नगर जब ढाया तो कहा गया, कोई भी इस नगर को फिर बसाएगा तो नगर श्रापित होगा,
6ठे अध्याय में यहोशू में हम पढ़ते हैं कि वो नगर श्रापित होगा। तो दूसरे नामों में कि ये यरीहो है, ये प्रतीक है श्राप का। वैसे तो जब सृष्टि में पहले पाप हुआ तभी पृथ्वी श्रापित हो गई थी। पृथ्वी श्रापित है, सब कुछ श्रापित है, मनुष्य श्रापित है, लानती है। परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया, आहिस्ता आहिस्ता पापी हुआ, फिर अधर्मी हो गया, अधर्म बढ़ गया। और उस अधर्म और पाप को मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आए, श्रापित जगह को मिटाने के लिए यीशु मसीह आए। मैं इजराइल देश में था तो मैं यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था, तो बयाबान जंगल का स्थान है। वो अकेले दुकेले आदमी तो लूट के मार दे, वहां पर पहाड़ियां हैं, तराइयां हैं और ऐसी जगह। तो बाइबल में एक दृष्टांत, एक जगह बताया गया है। प्रभु यीशु जी ने कहा, लूका रचित सुसमाचार और उसके 10 अध्याय में 30 पद में लिखा है कि एक आदमी यरूशलेम, यरूशलेम का मतलब शांति का नगर, परमेश्वर का घर। शालोम का मतलब है शांति। यरूशलेम जो शांति का नगर है, परमेश्वर का नगर है, और वहां से एक आदमी उस नगर को छोड़कर यरीहो की तरफ चल पड़ा, यरीहो की तरफ चला। और उसके 10 अध्याय में हम पढ़ते हैं। आपके पास बाइबल है तो पढ़िए, बाइबल परमेश्वर के वचन है, बहुत कहता है। तो एक आदमी यरूशलेम से यरीहो जा रहा था और डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार दिए, मारपीट करके अधमुआ करके छोड़कर चले गए। ऐसी जगह आज भी हैं, अकेले में जाएं, लुट जाते हैं, मारपीट करके छोड़ जाते हैं। और लिखा वहां से एक याजक आया, जो भक्त है, जो पूजा पाठ करता है ईश्वर के भवन में, याजक, प्रार्थना आराधना करने वाला याजक। जब उसने देखा तो उसको देखा घायल को और कतरा के चला गया। फिर एक और आता है जो लिखा है, उसके पास आकर और उसको देखकर कतरा कर चला गया। और एक दूसरा आता है 32 पद में, वो है लेवी। लेवी वो है परमेश्वर के भवन में सेवा करता है, परमेश्वर की वस्तुओं को देखभाल करता है, वो परमेश्वर निर्भर रहता है, उसका खान पान सब कुछ उसकी ओर से मिलता है, मंदिर की ओर से। उसने भी आकर देखा, वो भी उसको कतरा कर चला गया। ये तो दोनों ही भक्त लोग हैं, लेकिन कतरा कर चले गए। वहां एक नेक सामरी इंसान आता है और वो आकर उस पर तरस खाता है। नंबर 1, उसने देखकर उस पर तरस खाया, उसके पास आकर उसके कपड़े और घावों को तेल और लगाकर मल्लम पट्टी की और अपनी सवारी में बिठाकर एक सराय में ले आया और सराय वाले से कहा, इसकी देखभाल करना। दूसरे शब्द, एक डिस्पेंसरी में ले आया, एक हॉस्पिटल में ले आया, एक देख रेख के स्थान में ले आया, एक आश्रम में ले आया। इसकी देखभाल करना भाई, जो इसका खर्च लगेगा मैं आकर तुम्हें दूंगा। ये नेक सामने कौन, किसकी तस्वीर है? ये प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर है, जिसने तरस खाया, मल्लम पट्टी करता है, घावों को धोता है और आप अपने पंखों पे उठाकर वो एक जगह ले आता है जहां उसकी देखभाल, जब वो आएगा उसका प्रतिफल उन लोगों को देगा जो ऐसे थके हारे रोगी बीमारियों की सेवा करते हैं। ये समय है, इस लॉकडाउन के कारण कुछ बंधन हैं, लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जो छुटकारा चाहती हैं, चंगा होना चाहती हैं, वो विश्वास करती हैं, सुना हुआ है, उनको सुसमाचार देना है। यीशु मसीह का लहू आपको उस क्रोध से, उस बला से बचा लेगा। एक और देखते हैं, एक आदमी है जो अंधा है, बर्तलमी, वो भी यरीहो के किनारे के पास बैठा है, ना इधर का है ना उधर का है। और वहां से जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं, ये भीख मांगता है, भिखारी है। जब उसने सुना कि यीशु मसीह वहां से जा रहे हैं तो उसने जोर जोर से पुकारा, हे दाऊद की संतान,
यीशु, उसके अंतरात्मा में पहचान हो गई कि यीशु जा रहा है जो मुझे अच्छा कर सकता है। लोगों ने रोका, 10 अध्याय में मरकस में पढ़ते हैं, लोगों ने उसे देखा, रोका, लेकिन प्रभु जी रुक गए और उसे कहा मेरे पास ले आओ। उसके प्रभु के पास लेकर आए। जब प्रभु के पास आए तो उसने पूछा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा मैं देखना चाहता हूं। उसने कहा देख। उसी वक्त आंखें खुल गई और अपने मांगने की चद्दर वहीं छोड़ के प्रभु के पीछे हो गया। हालेलुया। प्रभु के नाम में सामर्थ है, प्रभु को चंगा करने की सामर्थ है। अंतरात्मा की आंखें खुल गई तो देह की प्रकाश देता है, नूर देता है। मेरे प्रियो, एक और बात बताऊंगा। एक आदमी छोटे से कद का था, टैक्स कलेक्टर था, ऑफिसर था, पैसे वाला था। वो यीशु को देखना चाहता। वो भी यरीहो के नगर के रोड पे रहता था, श्रापित जगह में तीनों की जगह। लेकिन उसने प्रभु को देखना चाहता था। जब प्रभु से कहा, वो चढ़कर दरख्त पर चढ़ गया और प्रभु ने कहा हे ज़क्कई नीचे आ जा, आज मुझे तेरे घर चलना है। वो ससुपन में बैठ गया। वो तो बदनाम आदमी था, रिश्वतखोर था, लेकिन उसको मालूम था यीशु मसीह मेरे को इस पाप से छुड़ा सकता है। प्रभु ने कहा आज मुझे तेरे घर में रहना जरूरी है। और वो प्रभु उसके घर में गए, और जिसके घर में गए तो प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। जिस घर में यीशु मसीह है वहां मोक्ष है, शांति। उसका नाम शांति का राजकुमार है। हमें एक बालक दिया गया, एक राजा दिया गया जिसका नाम शांतिदाता है, परामर्शदाता है, वंडरफुल काउंसलर है, अनंत काल का पिता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो मुक्तिदाता है। आप उसको अपने घर में बुलाइए। कहते मैं तेरे घर में आना चाहता हूं, तेरे जीवन में आना चाहता हूं। तू भी उस धर्मियों की लाइन में आता है। तो आज तू अब्राहम की वंश है, अब्राहम परमेश्वर का मित्र था, तू भी परमेश्वर का मित्र बन जाएगा। मेरे प्रियो, आप घर में हैं, आप घर की कलीसिया में हैं। मैंने पिछली बार बताया घर का चर्च है, लोकल चर्च है जो आजकल बंद है क्योंकि लॉकडाउन में कई शर्तें हैं। हम शर्तें पूरी करना चाहते हैं लेकिन हमारे बहुत लोग आ नहीं सकते, इसलिए परमेश्वर दर्शाया है कि अपने घरों में चर्च लगाएं, संगति करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, प्रभु का धन्यवाद दें, वचन पढ़ें, तन मन धन से प्रभु को समर्पण करें। एक दिन प्रभु आएगा, हमें अपने साथ ले जाएगा। जो गिलगाल से छुटकारा पाए हैं, नाम जिनका बदनामी कलंक हट गया है, वो प्रभु की संगति में रहते हैं। वो संगति में रह के वो यरीहो में जाते हैं। श्रापित दुनिया में जाना है, बीमारों के पास जाना है, रोगियों के पास जाना है, भटके खोयों के पास जाना है, जो पाप के बंधन में हैं, जो पाप के अंधे हो गए हैं, जो ठिगने हो गए हैं और जो घायल हो गए हैं। कौन जाएगा? आप जाएंगे, हम जाएंगे। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं वचन के लिए। आपने हमें सिखाया कि हम यरीहो से चलकर और बेतेल में तेरे मंदिर में, तेरे भवन में आए, जहाँ दर्शन है, आशीष है, बरकत है, और फिर प्रभु यरीहो जाना है, श्रापित दुनिया में भी जाना है। उनमें जाएं तो सही, वैसे ना बने। प्रभु बहुत अंधे हैं, ठिंगने हैं, प्रभु जी पापों में बंधे हुए हैं, रिश्वतखोर हैं, तो उनको ही बचाना चाहता है। घायल हैं, उनको कोई तरस नहीं खाता, कोई धर्म मजहब ने तरस नहीं खाया। प्रभु यीशु मसीह तो धार्मिकता देता है, पवित्रता देता है, रिलीजन नहीं देता। प्रभु सबको आशीष दें, सुनने वाले को आशीष दें, तेरी सेवा करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति आप सबके साथ हमेशा बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।